हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बेटे हमने टॉपिक फिनिश किया था एसिड्स एंड बेसिस। हमने एसिड्स को पहचाना था कि एसिड्स क्या होते हैं। हमने बेसिस के बारे में बात की थी कि बेसिस क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है और जो बेसिस है उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि जो एसिड है और जो बेस है क्या उनके जो सारे के सारे एसिड होंगे क्या उनका कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, या जो सारे के सारे बेस होंगे उनका कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा। जिसके भी आप पर हम ये कह सकते हैं कि ऑल एसिड्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एंड ऑल बेसिस हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो यही रहेगा कि एसिड और बेस के अंदर वो कौन कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं जो सब एसिड के अंदर मिलेंगे और सारे बेस के अंदर मिलेंगे। तो देखिए, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की मैं बात करूं तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है कि अगर कोई सब्सटेंस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और आप उसको डाल देते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर डालने के बाद वो प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव आयंस। और अगर कोई बेस है और बेस को आप डाल देते हैं बेटे किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर बेस को डालने पर वो प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव आयन। यही क्या होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं किसके, एसिड्स के और बेस के। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हम एग्जांपल लें HCl। अगर आप HCl को बेटे वाटर के अंदर डालेंगे तो HCl को वाटर के अंदर डालने पर आपको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, यानी इसने क्या प्रोड्यूस किया, H पॉजिटिव। हम एग्जांपल लें H2SO4। H2SO4 को हम वाटर के अंदर डालें 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, तो ये भी क्या प्रोड्यूस करा, H पॉजिटिव। हम एग्जांपल लें HNO3। H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो बेटे क्या प्रोड्यूस करा, H पॉजिटिव। हम एग्जांपल ले बेटे CH3COOH। एग्जांपल क्या लिया हमने, CH3COOH। इसको हमने डाला CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, इसने भी क्या प्रोड्यूस करा, H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करा। तो ये बेटे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं किसके, एसिड्स के और बेस के, जिनको वाटर के अंदर डालने पर वो क्या करते हैं, इनको शो करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, वाटर के अंदर डाला, H पॉजिटिव OH नेगेटिव प्रोड्यूस करा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, वाटर के अंदर डाला, K पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव प्रोड्यूस किया, यानी क्या प्रोड्यूस करा, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करा, वाटर के अंदर डाला, इसने क्या प्रोड्यूस करा, 2OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किए। उसके बाद कितने भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसको अपने वाटर के अंदर डाला, तो जितने भी आप बेस हैं, हर बेस को आप पानी के अंदर डालते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो जो सारे के सारे बेस हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। और जो एसिड हैं, जितने भी एसिड हैं आप वाटर के अंदर उनको डिजोल्व करोगे तो वाटर के अंदर डिजोल्व करने के बाद वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। यही क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं किसके, एसिड्स के, कि हाँ जितने भी एसिड्स हैं वो H पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं। जितने भी OH नेगेटिव आयन होंगे वो सारे के सारे किसके अंदर मिलेंगे, बेस के अंदर। या हम कह सकते हैं कि जो बेस होंगे वो OH नेगेटिव आयन को कंटेन करेंगे। यही क्या होते हैं बेटे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं किसके, एसिड के एंड बेस के। यहीं पर यही लाइन लिखी हुई है, ऑल द एसिड्स एंड बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, यानी जो एसिड होंगे वो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे और जो बेस होंगे वो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे ऑन डिजोल्विंग इन वाटर respectively. Since all acid and base produce ions in aqueous solution, both can conduct electricity in aqueous solution. जो भी बेटा एसिड होंगे हम कह सकते हैं उन्होंने आयन प्रोड्यूस किए, जो बेस होंगे उन्होंने क्या प्रोड्यूस करे बेटे, उन्होंने भी आयन प्रोड्यूस किए। तो जो एसिड है उसने भी आयन प्रोड्यूस किए, जो बेस है उसने भी आयन प्रोड्यूस करे।
तो जो एसिड और बेस होते हैं उन दोनों ने ही क्या प्रोड्यूस करे, आयन प्रोड्यूस किए। और अगर कोई स्पीशीज़ आयन प्रोड्यूस करती है किसके अंदर, कोई भी सब्सटेंस है, आपने इसको वाटर के अंदर डाला और वाटर के अंदर डालने पर इसने आयन प्रोड्यूस किए, तो आयन प्रोड्यूस जैसे ही होंगे वो बेटे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, व्हेन एवर इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटे वेन एवर इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टर ओनली टू रीज़न बिहाइंड इट, केवल दो ही रीज़न होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। एक तो बेटे इसके अंदर हमें मिलते हैं फ्री आयंस, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो बेटे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, या फिर अगर कोई सब्सटेंस फ्री आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या करेगा बेटे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। तो फ्री आयन के अंदर जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करते हैं तो आप इसको कहाँ पढ़ते हैं, इन मेटल्स। मेटल्स के अंदर आप क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत ईजिली होता है। आप घर में आपके वायर लगी हुई होती है, तो जो वायर होती है वो वायर किससे बनी होती है बेटे, कॉपर से, या फिर कुछ वायर किसकी होती है, एल्यूमिनियम की। तो जितनी भी वायर आप देखेंगे वो सारी किसकी बनी हुई है, मेटल्स की। और बेटे मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चार्ज कैरियर का काम करते हैं। चार्ज कैरियर मीन्स करंट को लेकर जाते हैं, करंट के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर मैं फ्री आयंस की बात करूं तो फ्री आयंस का केस बेटे आप कहां पर देखते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि जो आपके एसिड्स हैं, अगर एसिड्स को वाटर के अंदर डाल दिया जाए तो वो फ्री आयन प्रोड्यूस करते हैं, और वो फ्री आयन प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब उन्होंने क्या प्रोड्यूस करे, चार्ज कैरियर। दूसरा एग्जांपल बेसिस, कि जो बेस होते हैं वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटे, फ्री आयन प्रोड्यूस करते हैं, और वो भी किस में हेल्प करेंगे बेटे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में आपकी हेल्प करेंगे। और तीसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा एग्जांपल की बात की जाए तो तीसरा एग्जांपल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटे ये बात याद रखेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा उसकी केवल और केवल दो वजह होंगी। पहली वजह होगी फ्री आयंस और दूसरी वजह होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री आयंस हमें कहाँ मिलता है, एसिड्स के अंदर, बेस के अंदर और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट की बात करी जाए तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, NaCl। जो NaCl है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों, जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डालोगे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसमें ये क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। और जैसे ही ये इसके अंदर डिसोशिएट हुआ, इसने फ्री आयन प्रोड्यूस करे, और अगर फ्री आयन प्रोड्यूस हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कंडक्शन होगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी फ्री आयन आपके प्रोड्यूस होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्शन होता है। सेकेंड बात, इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट ऑल द कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर हमें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है बेटे वो एसिडिक होंगे। हो सकता है कि वो एसिडिक हों और हो सकता है कि वो एसिडिक ना भी हो। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ C6H12O6। ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल किसका है, ग्लूकोज का है। C6H12O6 ये एग्जांपल किसका है, ग्लूकोज का है। अगर इस एग्जांपल की बात की जाए तो इस एग्जांपल में हमें 12 हाइड्रोजन दिख रहे हैं कि हाँ इसके अंदर 12 हाइड्रोजन हैं। लेकिन जैसे ही आप ग्लूकोज को वाटर के अंदर डालते हैं तो इसका जो डिसोसिएशन होना चाहिए, मीन्स इसको जो आयन प्रोड्यूस करने चाहिए, इसको जो आयन प्रोड्यूस करने चाहिए वो आयन प्रोड्यूस नहीं होते, या हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का वाटर के अंदर जाने पर डिसोसिएशन नहीं होता। इसका मतलब जैसे कंपाउंड जिसके अंदर हमें हाइड्रोजन दिख रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आयन को प्रोड्यूस करेगा। वो आयन को प्रोड्यूस कर भी सकता है और वो आयन को प्रोड्यूस नहीं भी कर सकता। बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ
एसिड एंड बेस सॉल्यूशन कि एसिड और बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे चेक होती है। देखिए हमने कहा कि हाँ कोई गिवन सब्सटेंस एसिड है या कोई गिवन सब्सटेंस क्या है, बेस है, इसका मतलब उसने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रोड्यूस करे। लेकिन अगर हम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की प्रोडक्शन देखें कि कितने आयन प्रोड्यूस हुए, तो वो बेटे चेक होती है pH स्केल के ऊपर। तो क्या बोलेंगे, ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन सॉल्यूशन इज नोन एज pH स्केल। मीन्स सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए या कितने हाइड्रोजन आयन बने या कितने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, वो बेटे हम किससे चेक करेंगे, pH स्केल से। जो P होता है यहाँ पर H में, उसका मतलब होता है पोटेंस, और H मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। मीन्स कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं उसको बोला जाता है pH स्केल। देखिए मैथमेटिकली pH इज एक्सप्रेस्ड एज pH इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ log H पॉजिटिव। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम pH को कैलकुलेट करते हैं। तो pH क्या होगा, नेगेटिव ऑफ log H पॉजिटिव, कि कितने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उसको बोला जाता है pH। अब एज यू नो डैट H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन वाटर एज H3O पॉजिटिव, कि जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं वो बेटे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, H3O पॉजिटिव। तो हम इसको लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ log H3O पॉजिटिव, कि जो pH है वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ log H3O पॉजिटिव होगा। pH में आल्सो भी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जो pH होगी वो नेगेटिव ऑफ log H पॉजिटिव होगी। थैंक यू वेरी मच।